Throw caution to the wind, nothing will be will o' the wisp. Pay heed on what is said by Dan English. Hello my dear friend, I came along with new things which is very necessary to know. ये जानना बहुत जरूरी है। अगर इसको आप नहीं जानेंगे तो आप कहीं न कहीं हंसी का पात्र बनेंगे। अच्छा नहीं कहा जाता है। मैं बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ, इंजीनियर, डॉक्टर, वो सब प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट स्टाइल में करता है। उनको मालूम नहीं कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, उच्चारण कैसा होना चाहिए। आप मान लीजिए बिहार से हैं, यूपी से हैं, सबका अपना अपना डायलेक्ट है, बोलने का तरीका है, लेकिन वो अंग्रेजी में नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लीज इसको आप ध्यान दीजिए। जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए, बात करने का तरीका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर वो एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा तो आप उच्चारण सही नहीं कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, LIFESPAN, जो बिहार से रहेंगे उसको बोलेंगे लाइफ स्पान, जो बर्मा के रहेंगे वो लीफ स्पान पढ़ देंगे। मीन्स जो जहां से है वो अपने ढंग से बोल देंगे, लेकिन वो नहीं चलता है। क्यों हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि अगर ब्रिटिश अमेरिकन बोलता है तो आपको लगता है कि वो बिल्कुल डिफरेंट बोलता है, लेकिन नो, दैट इज नॉट एग्जैक्ट। क्योंकि हम लोगों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है, क्योंकि कोई अभी तक उसको नहीं पढ़ा और वो पढ़ने चाहता भी नहीं है। इवन की टीचर बोलता है कि ये LA1FSP क्या क्या है, वो बोलता है कि ये अलग भाषा है, लेकिन जबकि यही है मेन। अब इसको तो जो जहां से वो ऐसे पढ़ लेगा, कोई लय पढ़ेगा, कोई लीप पढ़ेगा, जो अपने अपने ढंग से अपने सहूलियत के अनुसार वो पढ़ लेगा, लेकिन दैट इज नॉट एग्जैक्ट। मैं वही बताने जा रहा हूं, आखिर है क्या। आप कहीं पे हंसी का पात्र ना पड़े। आप देखिए डिक्शनरी में जो रहता है लिखा हुआ, डिक्शनरी में जो लिखा हुआ रहता है, देखिए आप यहाँ पे जैसे देखिए मिटिगेशन, अब इसको MITIGATION, आप कोई पढ़ेगा मिटिगेशन, कोई पढ़ेगा माइटिगेशन, कुछ भी पढ़ लेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उसका उच्चारण क्या होना चाहिए। वही जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, डिटेल में बताने जा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि उसको कैसे पढ़ना है सही ढंग से। नहीं, ये सबकी मेन है, ये मेन है। इसको जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। हिंदी के थ्रू अगर पढ़ेंगे, हिंदी उच्चारण अपने ढंग से लिख देता है, वो अपने सहूलियत के अनुसार लिख देता है, जो कि सही नहीं है। क्योंकि डैन इंग्लिश इस ढंग से पढ़ाता है ताकि आप बिल्कुल अंग्रेजी में बिल्कुल परफेक्ट अंग्रेजी बोले, एकदम हाई लेवल का बोले, अच्छे ढंग से बोले, ताकि लगना चाहिए कि यस दिस इज इंग्लिश। नहीं तो आदमी बोलता है, बोलने के लिए सब बोलता है, लेकिन दैट इज नॉट करेक्ट। प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो देख रहे हैं, ये रोमन अंक में ये सब जो लिखा हुआ है, यही है मेन पढ़ने का तरीका, यही है मेन। देखिए LIFESPAN, अब इसको अलग राज्य, जो मान लीजिए महाराष्ट्र से रहेगा वो अपने ढंग से पढ़ेगा, यूपी से वो अलग ढंग से पढ़ेगा, लेकिन एग्जैक्ट ये है। ये अगर ये पढ़ना आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आप डिक्शनरी पलटते होंगे तो ये फ्रेंच में लगता होगा ये क्या लिखा हुआ है, जबकि वही मेन है। अगर वो नहीं पढ़ना आएगा तो नेचुरली आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक इंजीनियर साहब थे, वो अपने गांव से बेचारे गए नौकरी करने गए, और उनका उच्चारण करने का ढंग PROCEDURE प्रोसीड्यूर बोलते थे। वो सब लोग उनको बोलते ही सब लोगों के ऊपर हंसने लगते थे। लगता था कि ये क्या है, कैसा बोलना चाहिए, उनको भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि उनका जो टीचर है वो बोलता था ये दूसरे भाषा का है, जबकि यही मेन है। ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आज आप लोगों को ये मैं बताने जा रहा हूँ। और जो मेरा अगला सीरीज है, और खासकर डैन इंग्लिश जो क्लास लेता है, एक एक चीज पर ध्यान देता है, ताकि आप अच्छे ढंग से पढ़ सकें, अच्छे ढंग से बोल सकें। और आपका लेवल क्या है मुझे कोई मतलब नहीं है, आप क्या जानते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है, केवल आपको पढ़ना और लिखना आना चाहिए, ताकि हम लोग जो बताएं आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मैं देखता हूँ गांव से, कस्बा से लोग आते हैं, कुछ भी नहीं आता है, लेकिन धड़ाधड़ फ्लुएंटली बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ जो मेन है, तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि कैसे पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन कैसे। अंग्रेज जैसे इंग्लिश में अमेरिकन जो बोलता है आपको समझ में आता है, लगता है कि क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। जैसे WERE हम लोग बोलते हैं वेयर में सोचा पहनना, लेकिन इसका उच्चारण वर्ड WERE वर्ड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है WERE देखिए फर्क, ये जो लिखा हुआ है आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्या है। यहाँ पे देखिए ये उल्टा ए
सीधा ए, आपको समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड, प्लीज ट्राई टू पे अटेंशन ऑन दैट पार्ट सो दैट यू नो एग्जैक्टली हाउ टू प्रोनाउंस इन डिफरेंट मैनर। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई होप सो यू विल पे अटेंशन ओवर दैट पार्ट प्लीज। देखिए LIFE लाइफ, SPAN स्पैन। अब इसको क्या पढ़ेंगे? लाइफ। देखिए यहाँ पे ये लकीर है, ये लकीर का मतलब है, ये लकीर का मतलब है कि जिस शब्द के पहले है उस शब्द पे आपको जोर देना है। ये जो छोटा सा लकीर देख रहे हैं, तो जिस शब्द से पहले है उस शब्द पे आपको जोर देना है। ये LAIF लाइफ, यहाँ पे देखिए रुका हुआ है। फिर स्पैन, लाइफ स्पैन। अब हम लोग कैसे उच्चारण करते हैं? लाइफ स्पैन। दैट इज नॉट एग्जैक्ट, दैट इज नॉट एग्जैक्ट, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो प्लीज इसको सही ढंग से पढ़ना आपको आ गया तो आपको बोलना आ जाता है। अगर जब आप बोलेंगे तो लोग बोलेगा कि यस दिस इज इंग्लिश। और यहाँ पे देखिए WAS, ये कितना सिंपल है। हम लोग बोलते हैं वाज। वाज मीन्स क्या होता है? बहुत बड़ा टुकड़ा, बहुत बड़ा टुकड़ा देगा। अमेरिकन के सामने बोलेंगे, अगर किसी जो नॉलेजेबल है, जो अंग्रेजी जानता है, वो बोलेगा कुछ बड़ा टुकड़ा देने जा रहा है। देखिए यहाँ पे WAS, यहाँ पे देखिए ये जो उल्टा ये जो लिखा हुआ है ये Z मीन्स वाज नहीं वॉज पढ़ेंगे। और अभी इससे प्रतिज्ञा कीजिए, प्रण कीजिए, डिटरमाइंड होइए। प्लीज इसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट करेंगे, कहीं पे हंसी का पात्र नहीं बनेंगे। और डन इंग्लिश ये सब लेके आ रहा है, और मैं ये इस पे क्यों जोर दे रहा हूं? क्योंकि हम लोग एक सीरीज लेके आ रहे हैं, और उस सीरीज में 10 वर्ड और उसका यूज, उसका एक पैसेज में कैसे यूज होगा, कहानी में कैसे बोलेंगे, उस अगर नॉन है तो कैसे यूज करेंगे, अगर वो वर्ब होता है तो कैसे यूज होता है, अगर वो आपको पता चल जाएगा तो आप एग्जैक्ट यूज करना सीख जाएंगे। ग्रामर सही होगा, और कहीं पे आप बोलेंगे तो लोग बोलेगा यस दिस इज इंग्लिश। तो प्लीज आइए और मेरे साथ ट्रेवल कीजिए, देखिए कैसे मैं पढ़ाता हूँ और डन इंग्लिश कैसे कंडक्ट करता है क्लास। सचमुच में आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। गांव से, कस्बा से लोग आते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये आता है, ये आता है, वो आता है, लेकिन सच्चाई में बोल रहा हूँ, उनको डिक्शनरी तक पढ़ना नहीं आता है, उच्चारण कैसे होना चाहिए। उस समय मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख, मतलब इतना मैं दुखी हो जाता हूँ कि अच्छा खासा पढ़े लिखे लोग, और जब वो बाहर जाते हैं तो हंसी का पात्र बनते हैं। इसलिए हम लोग डिसीजन लिए कि नहीं, हम लोग को 10 वर्ड लेके आना चाहिए। डन इंग्लिश का ये डिसीजन है कि 10 वर्ड हम डेली लेके आएंगे और आपको अच्छे ढंग से बताएंगे। 100% आप उसको अगर ध्यान देंगे, उस पर पे हिट ऑन दैट पार्ट, 100% यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली, आपको समझ में आएगा, आप बोलेंगे, 100% आपको बोलना जाएगा। तो प्लीज ध्यान दीजिए, और मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। इसका उच्चारण देखिए आप, POND हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं, सब लोग बोलते हैं पौंड। POND उसको हम बोलते हैं पांड। POND पांड, आपको सुन के भी आसान लगता होगा कि रियल में हम लोग जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे, इसलिए लोग हंसता था, बाहर जाते बोलते देखो देखो ये कैसे बोल रहा है, ये गांव से आ गया है। और यहाँ देखिए POUND, ये है पाउंड। पाउंड में थपथपाना, थप थप पैर को पटक पटक के जो चलता है उसको बोलते हैं पाउंड। और POND जो तालाब है, जो गांव के डायलेक्ट की भाषा में पोखर भी बोलते हैं, तालाब बोलते हैं, तो उसको देखिए पान बोलते हैं, ना कि पाउंड बोलते हैं। तो आज से प्रण कीजिए कि हम लोग प्रोनाउंसिएशन अच्छा करेंगे और जैसे इंग्लिश का होता है वैसे एग्जैक्ट करेंगे। तो प्लीज ट्राई टू पे अटेंशन फॉर दैट पार्ट। नो सो दैट यू बी द पार्ट ऑफ डन इंग्लिश 100% you can speak just like a native speaker. Native speaker means just like a Britishers and American, so that you can make the people understand clearly. This is English. तो प्लीज आइए, तो मैं आपको डिटेल में बताना जा रहा हूँ। WERE देखिए, यहाँ पे आप हम लोग अभी तक उच्चारण उसका क्या करते आए हैं, वेयर। वेयर मीन्स होता पहनना, कपड़ा पहनना, इसलिए लोग हंसता है। हंसी का पात्र नहीं बनिए प्लीज, हंसी का पात्र नहीं बनिए, बहुत खराब लगता है जब मैं देखता हूँ, मैं अपने भाई को, अपने बहन को मैं देखता हूँ कि उच्चारण करता है WERE को वेयर बोलता है, तो मुझे भी हंसी लगता है। ये लोगों को छोड़िए, मुझे भी हंसी लगता है। उच्चारण हम क्यों नहीं सही करें? हम डिग्री इतना लिए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, उसके बाद भी हम WERE को वेयर बोलते हैं, जबकि वो क्या है WERE। देखिए यहाँ पे वर्ड, 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 क्या बोलेंगे WERE वर्ड। WEAR को बोलते हैं वेयर, वेयर। तो प्लीज पहनना और थे में अंतर है, था और बहुत बड़ा टुकड़ा में अंतर है। WAS को वॉज पढ़ते हैं, WODGE को
वाज पढ़ते हैं, वाज में होता है बहुत बड़ा टुकड़ा, प्रिपेयर्ड द साइड ऑफ समथिंग, और WAS वाज में होता है था। तो प्लीज आइए हम लोग आपको डिटेल में बताता हूं प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। आज आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि वर्ड आखिर पढ़ेंगे कैसे, कहां से पढ़ेंगे। ये डिक्शनरी में बहुत सारा वर्ड है, बहुत सारा वर्ड है, भरा हुआ है, लेकिन आखिर पढ़ना तो आना चाहिए, उच्चारण से होना चाहिए। देखिए वर्ड मीनिंग के ठीक सामने लिखा हुआ रहता है, एकदम डिफरेंट स्टाइल में देखिए लिखा रहता है, तो आदमी समझ नहीं पाता है इसको कैसे उच्चारण करेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो नेचुरली आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे तो आपको उच्चारण सही नहीं होगा, उच्चारण सही नहीं होगा तो आप हंसी का पात्र बनेंगे। तो आज से प्रतिज्ञा कीजिए कि आप हंसी का पात्र नहीं बनेंगे, और उसी चीज को हम लोग अभी आपको खोल के बताने जा रहा हूँ, डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो अभी चलिए आइए हम बताने जा रहा हूँ। आइए मीन्स प्रोनाउंसिएशन का मैं अ आ ई सिखाने जा रहा हूँ। क ख जिसको बोलते हैं, एबीसीडी जिसको बोलते हैं, वही मैं सिखाने जा रहा हूँ। और आज के बाद आपको हंसी का पात्र नहीं बनेंगे, कहीं पे भी आप नहीं बने, कहीं कोई खिल्ली नहीं उड़ाएगा। जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे से बोलेंगे। तो आइए पहला मैं सिखाता हूं आपको। ये इसको क्या बोलेंगे, इसको हम आ बोलेंगे, इसको हम अ बोलेंगे। आइए दूसरा पार्ट, इसको हम आ बोलेंगे। आपको ये डिक्शनरी में मिलेगा, जब आप वर्ड के ठीक सामने लिखा रहता है, ऐसे ही लिखा रहता है, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे भी रहेगा, बिना बिंदी का भी रहेगा, जिसको हम छोटा ई पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं उच्चारण करके दिखाता हूं कि कैसे उच्चारण होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए इसको हम बड़ा ई बोलेंगे, ई। उसके बाद देखिए ऐसे रहेगा, तो इसका मतलब छोटा ऊ मीन्स छोटा, उसका जो ऊ मतलब छोटा करके बोलेंगे। और ये देखिए जो सामने में, अगर यू के सामने में डबल बिंदी रहेगा तो इसको पढ़ेंगे ऊ मीन्स, जिसको हम हिंदी बोलते हैं ना दुर्गु, तो दुर्गु नहीं बोलेंगे ऊ। मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद मैं उच्चारण करके दिखाता हूं कैसे होगा। ए ई ए इसको पढ़ेंगे ओ। देखिए ओ दो तरह से लिखा रहेगा, एक तो ऐसे रहेगा ए यू करके, और एक ओ यू करके रहेगा, दोनों का मतलब सेम होता है। औ करके पढ़ेंगे औ। और एक आप देखिएगा ए का उल्टा लिखा रहता है, उसको औ करके पढ़ेंगे। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे ऐसे करके लिखा रहेगा, इसको हम औ करके पढ़ेंगे, औ करके पढ़ेंगे। मैं एक बार पढ़ के दिखाता हूं। देखिए ये ई का उल्टा लिखा रहेगा, और ए बिना पेट कटा रहेगा, और ये तीन जैसा रहेगा, तो ये समझिए अ है, अ। ये ए के आगे दो बिंदी रहेगा, तो उसको हम आ पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। अगर यहां पे देखिए आई दो तरह से लिखा रहेगा डिक्शनरी में, सामने देख लीजिए, आपको सामने देखिए, देखने में आ रहा है आपको। यहां पे देखिए, यहां पे दो तरह से लिखा रहेगा, ऐसे डिक्शनरी में आपको मिलेगा। तो ये उसको हम पढ़ेंगे ई मीन्स हल्का करके पढ़ेंगे ई। और यहाँ पे सामने में भी देखिए, यहाँ पे दो बिंदी रहेगा, एक पे ऊपर में भी रहेगा और एक में केवल सामने में रहेगा, तो उसको हम लंबा करके पढ़ेंगे ई। क्या पढ़ेंगे ई। उसके बाद देखिए यू, एक होगा बिना बिंदी का, तो उसको पढ़ेंगे छोटा करके ऊ। क्या पढ़ेंगे ऊ, जिसको हम हिंदी बोलते हैं हर्षु मीन्स छोटा ऊ। एक होगा बिंदी सामने में रहेगा, और ये डिफरेंट स्टाइल में भी लिखा रहता है। कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा, ये इसका मतलब ऊ ही होता है, ऊ मिलेगा। और ये देखिए यहाँ सामने में
ये दो बिंदी रहेगा वो ऊ। एक बार मैं पढ़ के फिर सुनाऊंगा। ये देखिए ई को हम पढ़ेंगे ए, और ई और आई रहेगा तो उसको पढ़ेंगे ए ई। क्या पढ़ेंगे? ए ई। और यहाँ पे देखिए एक ए उल्टा रहेगा और एक सीधा ई रहेगा तो उसको पढ़ेंगे ए। क्या पढ़ेंगे? ए। और यहाँ पे देखिए सी का उल्टा रहेगा, दो बिंदी रहेगा तो इसका मतलब ओ। क्या पढ़ेंगे? ओ। और यहाँ पे देखिए ए के बाद यू और ओ के बाद यू, उसको हम औ पढ़ेंगे, बरोबर। और यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे ए का उल्टा है, ये औ करके पढ़ेंगे, औ करके पढ़ेंगे वाई। और सी का उल्टा रहेगा और आई रहेगा तो उसको हम पढ़ेंगे वाई। और देखिए डी रहेगा और तीन जैसा रहेगा तो उसको हम देखिए देखने में कैसा लग रहा है, इसको हम जॉ पढ़ते हैं, ऐसा लिखा रहेगा। ये दोनों साथ में रहे तो समझिए जॉ है। जो अगर ये अकेला रहेगा तो डी हो जाएगा, और ये अकेला रहेगा तो अ हो जाएगा। इसे दोनों को साथ जब देखे तो समझिए जॉ है, जॉ। और यहाँ पे देखिए जे जो लिखा रहेगा तो यो हो जाता है, यो। तो आज से प्रतिज्ञा कीजिए कि उच्चारण हम गलत नहीं करेंगे। जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा, अच्छे ढंग से पढ़िएगा, तो कहीं पे भी आपको प्रोनाउंसिएशन करने में, बोलने में, लिखने में दिक्कत नहीं होगा। इससे आपका प्रोनाउंसिएशन से आपका स्पेलिंग, लिखने का तरीका सब सही हो जाता है। अगर उच्चारण गलत तो आपको लिखने का, क्योंकि आप मान लीजिए ए पढ़ेंगे तो नेचुरली ई लिखेंगे, और जब तो ए है तब कैसे लिखेंगे? इसलिए आपको ये सब आना चाहिए। तो प्लीज ध्यान दीजिए। या जिसको हम थीता बोलते हैं उसको थॉ बोलते हैं, थॉ। और यहाँ पे देखिए ऐसे लिखा रहेगा जीरो और दो छोटा छोटा लकीर जैसा रहेगा तो उसको हम द पढ़ते हैं, द। ये डिक्शनरी में आपको मिलेगा, डिक्शनरी में मैं आपको दिखाता हूं, आपको मैं सब आपको लिंक पे मिल जाएगा, जनरल इंग्लिश के लिंक पे मिल जाएगा आपको। द, देखिए अ आ, ए ई, उ ऊ, ए ओ वाई, ज, य, थ, द। कभी कभी देखिए जेड रहता है, इसको हम जॉ नहीं पढ़ते हैं और आदमी समझ नहीं पाता है। जेड मीन्स होता है जॉ नहीं, ज मीन्स दांत जो है, दांत के पीछे अपना टंग चिपका दीजिए, उसके बाद सांस निकालिए, आवाज निकालिए तो अपने आप वो आता है ज। देखिए तीत है ज। देखिए दांत, मेरा टंग को देखिए, बराबर दिख रहा है, और उसके पीछे मैं चिपका दिया तो अपने आप वो निकलता है ज। WAS को क्या पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा वाज। तो उच्चारण सही कीजिएगा प्लीज। तो देखिए इसको पढ़ेंगे नुक्ता वाली, जो उर्दू में ऐसे लिखा जाता है वही है ज, बरोबर। और यहाँ पे जे जो लिखा हुआ वो यो है, और डी और 3 जैसा लिखा है वो जो है। तो प्लीज इस सब पे ध्यान दीजिए, बहुत समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए के मीन्स हो गया क। आई क्यू मीन्स भी होता है, लेकिन सब आदमी एक ही तरह का उच्चारण करता है, क बोलता है। ख मीन्स ये जो ऊपर टंग का जो पीछे का भाग है उसको ऊपर की तरफ उठाइए, अपने आप आ जाता है ख। तो क्यू, ख, यहाँ पे नुक्ता रहेगा ख। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अ आ, ई उ ऊ, ए ओ वाई, ज, य, थ, द, ज, जेड वाली है, ज, के, क, क्यू, ख। देख कैसे उच्चारण आ रहा है, हलक ख। तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिए, आपको डिक्शनरी पढ़ना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो आज से प्रण कीजिए कि हम प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं करेंगे, इंग्लिश को हम इंग्लिश की तरह बोलेंगे, हिंदी को हिंदी की तरह बोलेंगे। आज से आप जब भी डिक्शनरी देखें तो सही ढंग से उच्चारण कर पाएंगे, आपको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगा।
I hope so you will pay attention over that part whatever is being said by Diana English. तो प्रतिज्ञा कीजिए, प्लीज सही ढंग से उच्चारण कीजिए, पढ़िए और हंसी का पात्र मत बनिए। तो मैं इसका पीडीएफ भी मैं डलवा रहा हूँ, पीडीएफ को देख लीजिएगा, खुद से नोट कर लीजिएगा। और जो आगे मैं जो आ रहा हूँ वर्ड के साथ, तो वर्ड के साथ अगर मैं हिंदी में लिखता हूं तो उच्चारण सही नहीं हो पाता है, क्योंकि ए लिखूंगा सबको आप ए पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे नहीं समझ में आता है। अगर सिंबल के साथ लिखेंगे तो एग्जैक्ट होता है। तो इसलिए उसमें जो हम लोग लेके आ रहे हैं उसमें इसका अहम रोल है, ये सिंबल का अहम रोल है, क्योंकि हम इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ेंगे, हिंदी को हिंदी की तरह पढ़ेंगे। और प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा और घर पे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और कहीं पे भी दिक्कत हो तो अपना लिंक है, उस लिंक पे आप जाइए, पूरा आपको डिटेल मिलेगा। और आई होप सो यू वांट टू स्प्लैश वाटर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ऑफ माय सैंग्विन, तो प्लीज पे अटेंशन टू दैट पार्ट एंड बी द पार्ट ऑफ Diana English. थैंक यू।